Good morning class. We are going to start Animal Kingdom. Before we start, first we revise characteristic of Animal Kingdom which we have studied in previous class. So what is the characteristic? What are the characteristics of Animal Kingdom? तो Animal Kingdom में सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था कि सेल वॉल होना चाहिए उनमें और they have cell wall, they are heterotrophic और सिलोम प्रेजेंट अगर प्रेजेंट है या नहीं है सिलोम और ए सिलोमेट है, सीरो सिलोमेट है या यू सिलोमेट है और प्रोटो स्टोमिया है या ड्यूट्रोस्टोमिया है। इस बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया था इन डिफरेंट सब फाइलम और फाइलम। तो सब फाइलम में सबसे पहले हमने डिवाइड किया था। तो इसमें फाइलम प्रोटोजोआ हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर लिया था और पोरीफेरा चल रहा था जिसमें पोरीफेरंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिया था। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा। सॉरी, तो इसमें हमने पढ़ा था दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मेराइन थे सभी, फॉर्म pores in their body, diploblastic or tissue grade of organization, diploblastic tissue grade of organization, tissue grade of organization. Next is digestion, digestion is intracellular, intracellular और reproduction asexual और bisexual। ये सेक्सुअली और सेक्सुअली। नाउ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बाय ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से हो रहा था। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है तो आउटर लेयर पिनेको, आउटर लेयर पिनेकोडर्मिस एंड इनर लेयर इज कोइनोडर्मिस, कोइनोडर्मिस। इंट्रासेलुलर डाइजेशन था। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में हो रहा था? इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन सेलुलर डाइजेशन takes place in कोइनोसाइट सेल। इसके बाद हमने कोइनोसाइट सेल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और मेसेनकाइम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी। कितने टाइप ऑफ मेसेनकाइम सेल्स प्रेजेंट थी? 4 टाइप ऑफ मेसेनकाइम सेल्स यहाँ पे देखा गया। 4 टाइप्स, उसमें क्या थे? अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स और थिसोसाइट्स और
पैरेन्काइमेटोसाइट्स। तो ये सभी जनरल कैरेक्टर्स थे फाइलम पोरीफेरा के। ये क्या थे, इसमें सभी मेराइन थे, स्पंजेस थे, स्पंजेस को रखा गया और ये पोर्स का फॉर्मेशन इनमें हो रहा था, और डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो हम इसके एग्जांपल लाइफ साइकिल इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब नाउ नेक्स्ट है इसमें जनरल कैरेक्टर के बाद लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यहाँ पर जो भी जितने भी एनिमल्स हैं इनमें लाइफ साइकिल में और लार्वा का फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो इसलिए जो पोरीफेरेंस का जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें लार्वा और लार्वी का फॉर्मेशन होता है। ये लार्वी कितने 2 टाइप्स ऑफ लार्वी फॉर्म इन पोरीफेरा। फर्स्ट लार्वी इज एम्फीब्लास्टुला and second is parenchyma। अब ये लाइफ साइकिल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये पोरीफेरा का एग्जांपल हमने लिया था ल्यूकोसुलेनिया। ल्यूकोसुलेनिया का एग्जांपल लिया था। इसमें कैसे 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और बॉडी में कैसे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोला जाता है, पोर्स को ऑस्ट्रिया बोला जाता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर ल्यूकोसुलेनिया का स्ट्रक्चर इससे पहले डिस्कस हो चुका है, तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल में। और लाइफ साइकिल में कितने फेजेस आते हैं और कितने स्टेजेस आते हैं ये डिस्कस होगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ ल्यूकोसुलेनिया। लाइफ साइकिल ऑफ अब इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन प्लांट होता है ये कैसे मेन एनिमल होता है, ये कॉलोनियल एनिमल होते हैं जो सबस्ट्रेटम पर अटैच रहते हैं। अब सबस्ट्रेटम पर इनमें जब अटैच रहते हैं तो इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेसेनकाइम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आउटर पे पिनेकोसाइट सेल और इनर पे कोइनोसाइट सेल, और इन दोनों के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। अब मेसेनकाइम में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं अमीबोसाइट। अमीबोसाइट्स ये क्या करती हैं, ये टोटिपोटेंस इन नेचर होती है, मतलब ये किसी जरूरत पड़ने पर ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन आया तो अमीबोसाइट्स हैं ये किसमें चेंज सेक्सुअल बॉडीज का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे अमीबोसाइट सेल। अब इन्हीं से मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल अमीबोसाइट सेल है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेसेनकाइम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप सेल में से ये सबसे पहला वाला सेल है जो अमीबोसाइट और टोटिपोटेंस इन नेचर होते हैं, मतलब कि ये फेवरेबल कंडीशन आने पर ये किसी भी सेल में मॉडिफाइड हो सकते हैं, मतलब कि ये सेक्स ऑर्गन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये फूड स्टोरेज का भी फॉर्मेशन करते हैं और
सेपरेट होके एक नए इंडिविजुअल का एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एसेक्सुअली मीन्स कि बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें हम लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डिस्कस करते हैं। तो जो ये मेन जो सुलनिया होता है, लिकोसुलनिया, ये प्रोटेंडरस नेचर होता है। प्रोटेंडरस इन नेचर होता है। प्रोटेंडरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, और सिंपली स्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, या मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर, मतलब मेल मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल। फीमेल से पहले मैच्योर, जो मेल का मैच्योरेशन होता है वो पहले होता है। ये क्या है, लिकोसुलनिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स कि इनमें मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम बॉडी पर फॉर्मेशन होता है उनका, तो इसलिए ये हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस, सॉरी बाइसेक्सुअल और मोनोसियस है। तो ये क्या, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। That means male and female reproductive bodies present on the same body। तो सेम बॉडी पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिस वजह से इन्हें हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल और मोनेशियस बोला जाता है। अब नाउ जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो मेल मैच्योर पहले होता है और फीमेल मैच्योर बाद में होती है, मीन्स इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि सेम बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर भले ही ये बाइसेक्सुअल है लेकिन मेल पहले मैच्योर हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि स्पर्म पहले ही रिलीज हो जाएंगे। तो जब मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और फीमेल से एग का फॉर्मेशन, यहाँ पे एग का फॉर्मेशन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और जाइगोट डेवलप कर जाता है इन मॉर्यूला स्टेज, 16 सेल मॉर्यूला स्टेज में ये 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। 16 सेल स्ट्रक्चर फिर फर्दर डेवलप करता है, फर्दर डेवलप करके लार्वा में चेंज होता है। ये लार्वा एम्फीब्लास्टुला लार्वा में चेंज हो जाते हैं। ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा मल्टी सेलुलर लार्वी में चेंज हो जाते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। अब सभी सेल फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल एम्फीब्लास्टुला लार्वा। नाउ एम्फीब्लास्टुला फर्दर कन्वर्टेड इनटू पैरेन्काइमुला लार्वा। लार्वा ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं और पैरेन्काइमुला लार्वा और डेवलप करके फिर से ल्यूकोसेलेनिया में चेंज हो जाता है। और ये क्या, ल्यूकोसेलेनिया में फिर एक नए ल्यूकोसेलेनिया की बॉडी बनके तैयार हो जाती है। अब जो यहाँ पे
मेल स्पर्म का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है। फ्यूजन जब फर्टिलाइजेशन होता है, हमेशा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स कि यहाँ सेम बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके स्पर्म किसी अदर ल्यूकोसिलिया में प्रेजेंट एग से फर्टिलाइज करेंगे। तो इनके स्पर्म कहाँ फर्टिलाइज करेंगे? किसी और ल्यूकोसिलिया के एग से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, देन मोरुला 16 सेल मोरुला, और ये फिर कन्वर्ट होगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और मोरुला स्टेज से आएगी एम्फीब्लास्टुला लार्वा में वो कन्वर्ट होगा, और एम्फीब्लास्टुला लार्वा फिर फर्दर डेवलप करके पैरेंट काइमुला लार्वा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पोरीफेरा में जो लाइफ साइकिल होती है, सभी जितने भी इंडिविजुअल होते हैं पोरीफेरा में, चाहे वो यू स्पॉन्जिया हो या यू प्लेक्टेला हो, तो सभी में क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्फीब्लास्टुला और पैरेंट काइमुला लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा फर्स्ट लार्वा होता है, फर्स्ट लार्वा, और सेकंड लार्वा पैरेंट काइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है। तो एम्फीब्लास्टुला कन्वर्ट होता है इन पैरेंट काइमुला लार्वा में। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट लार्वा कौन सा है, सेकंड लार्वा कौन सा है इन ल्यूकोसिलिया में। तो अब लाइफ साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ल्यूकोसिलिया में कैसे रिप्रोडक्शन, कैसे यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था। तो पोरीफेरा के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है ये एक्सक्लूसिवली मेराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, और क्या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज बना के ये रहते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, आउटर लेयर पिनेकोडर्मिस प्रेजेंट होता है, इनर लेयर कोइनोडर्मिस होता है। कोइनोडर्मिस फ्लैजेलेटेड, हमेशा याद रखिएगा, कोइनोडर्मिस फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं। जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे होता है, डाइजेशन हमेशा पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन कोइनोसाइट सेल्स के अंदर होता है। विद इन कोइनोसाइट सेल्स जो फ्लैजेलेटेड सेल हैं, फ्लैजेलेटेड सेल ये क्या करती हैं? इवेजिनेट करती हैं, इवेजिनेट करके फूड को कैप्चर करते हैं सबसे पहले, फिर इनवेजिनेशन होता है, दैट मीन्स इन्हें अंदर की तरफ, फूड को अंदर की तरफ अब ले लिया जाता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने सेल स्ट्रक्चर में इससे पहले डिस्कस कर लिया है, या आप सभी ने पढ़ा होगा सेल में कि सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देता है, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल है, इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्टिकल है वो कोइनोसाइट सेल से कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? इन मेसेनकाइम में, मेसेनकाइम की थीसोसाइट सेल में फूड स्टोरेज का फंक्शन होता है। अब लाइफ साइकिल ल्यूकोसिलिया की लाइफ साइकिल कैसी होती है? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन सेम बॉडी पर होता है, मतलब एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस बोला जाता है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, इसलिए प्रोटेंडरस नेचर होते हैं ये, और प्रोटेंडरस नेचर होने की वजह से, मतलब कि मेल मैच्योर फर्स्ट होता है, तो प्रोटेंडरस नेचर होने की वजह से ये इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो अदर ल्यूकोसिलिया से फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट को फॉर्मेशन, देन जाइगोट में माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद जाइगोट डेवलप इन मरूला एंड मरूला डेवलप फर्दर डेवलप्स इन एम्फीब्लास्टुला एंड एम्फीब्लास्टुला फर्दर डेवलप्स इन पैरेन्काइमल लार्वा. Now parenchymal larva again develop into leucocoelia main body. तो अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है. अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा. यहीं पर ये पोरीफेरा का खत्म हो जाता है. नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा की जनरल कैरेक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं. क्या है जनरल कैरेक्टर्स? फाइलम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया, डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट. नाइडेरिया वर्ड derived from nidoblast. नीडोब्लास्ट से नाइडेरिया डिराइव हुआ है. नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है. ये एक प्रोटेक्टिव सेल स्ट्रक्चर है जिसमें टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है और एक टेंटिकल प्रेजेंट, नीडोब्लास्ट में टेंटिकल प्रेजेंट होता है. अब ये क्या करते हैं कि नीडोब्लास्ट के थ्रू प्रे को, किसी भी प्रे को कैप्चर करते हैं और या तो अपने आप को एज ए डिफेंस में यूज़ करते हैं या तो फूड में यूज़ करते हैं. अब कैसे यूज़ करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले इनका जनरल कैरेक्टर स्टडी कर लेते हैं. तो फर्स्ट वी स्टडी जनरल कैरेक्टर. जनरल कैरेक्टर्स इनके क्या हैं? तो जनरल कैरेक्टर में ये भी मेराइन होते हैं. तो मोस्ट ऑफ और मोस्टली मेराइन होते हैं. दे आर मोस्टली मेराइन. मेराइन. बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. आउटर इज एक्टोडर्म और इनर इज मेसोडर्म. एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है. तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. Extra as well as intracellular digestion. हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होगा? एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में अगर एक्स्ट्रा कैसे होगा और इंट्रा कैसे होगा? क्योंकि गैस्ट्रोडर्मल यहाँ पे मेसोडर्म और मेसोग्लिया, यहाँ पे ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल्स में क्या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब विद इन सेल होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब आउटसाइड द सेल होगा. इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. तो यहाँ पे जो नाइडेरियंस होते हैं जितने भी, वहाँ इनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है. ये कैसे स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हाइड्रा ले लेते हैं. हाइड्रा है, ये हाइपोस्टोम
हाइड्रा हाइपोस्टोम से बना होता है। अब ये इसके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, इसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। अब इसमें डाइजेशन अगर होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में अगर डाइजेशन होगा तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इन द सेल ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर मतलब यहाँ पे एक्टोडर्म होते हैं और मीजोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन गैस्ट्रोडर्म। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की लाइनिंग क्या होती है, गैस्ट्रोडर्म होते हैं और वहाँ पे मीजोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक एंड मोस्टली मेराइन। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है ये कैसे होते हैं। यहाँ पे सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे कई सारे प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे अगर डिवाइड किया जाए एनिमल को, हाइड्रा को डिवाइड किया जाए तो एक से ज़्यादा ऐसे प्लेट मिलेंगे जिससे इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे प्लेट्स कैसे होते हैं, जैसे ये इससे अगर इस प्लेट से डिवाइड किया जाए तो इन्हें 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद अगर इनको ऐसे भी डिवाइड किया जाए तो तब भी इन्हें 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो मोर देन 1 प्लेट्स होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इन्हें रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस either sexually or asexually। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों ही टाइप से हो सकता है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूसा। ये हम जब लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तब उसमें मेड्यूसा को देख लेंगे। और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप्स और मेड्यूसा, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे शो करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब इनके जो लाइफ साइकिल है इनमें ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक मेड्यूसा मतलब कि अम्ब्रेला शेप, और पॉलिप्स मीन्स कि रॉड शेप, और सिंपल रॉड शेप और पॉलिप लाइक शेप मीन्स कि आइदर पॉलिप आइदर मेड्यूसा मतलब अम्ब्रेला शेप। तो ये इनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूसा और पॉलिप्स। ये जो इनकी नाइडेरियंस की जो बॉडी है आइदर अम्ब्रेला शेप में भी देखने को मिलती है और पॉलिप्स में भी मिलती हैं। तो ये दोनों ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल सेम बॉडी पे मिलते हैं और मतलब सेम इंडिविजुअल की सेम लाइफ साइकिल में मिलते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोर देन 1 स्ट्रक्चर मतलब मेड्यूसा और पॉलिप्स को देखकर ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों एक ही इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मेड्यूसा, स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूसा और पॉलिप्स, 2 स्ट्रक्चर ये शो करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये अंदाजा लगाना कि दोनों ही एक ही एनिमल, फॉर एग्जांपल अगर ओबिलिया लें
नाइजीरिया का एग्जाम्पल है ओबेलिया। ये ऐसा एनिमल है जो जिसमें पॉलिप्स और मेड्यूसा दोनों ही दिखाई देते हैं। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप में भी ये दिखने को मिलता है और पॉलिप्स में भी रॉड शेप और पॉलिप लाइक शेप में मिलते हैं। तो अगर हम ये अम्ब्रेला शेप में देखें तो हम ये नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में ओबेलिया ही है। तो इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि यहाँ पे दो स्टेजेस पॉलिप्स और मेड्यूसा दोनों अल्टरनेट पे मिलते हैं। पॉलिप्स का डेवलपमेंट ए सेक्सुअली होता है, फिर सेक्सुअली पॉलिप से फिर मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है, फिर मेड्यूसा से ए सेक्सुअली पॉलिप में डेवलपमेंट होता है। तो क्या हुआ, अल्टरनेशन ऑफ यहाँ पे जनरेशन देखा गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे, यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रुला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है दैट मीन्स कि ओबेलिया होगा तो लार्वा जाइगोट से लार्वा का फॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ पे रफ करके बता दे रही हूँ। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कैसे है, यहाँ पे एडल्ट, सबसे पहले एडल्ट जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये लार्वे में फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वे का फॉर्मेशन करेगा और लार्वा फिर एडल्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ पर एग या जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। एडल्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके बीच में लार्वी स्टेज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। अब एग्जांपल में जो इसका एग्जांपल है वो हाइड्रुला लार्वा और ईफाइरा लार्वा, ये दोनों ही लार्वा सिलेंट्रेट के लार्वा हैं। अब इसमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है नीडोब्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। नीडोब्लास्ट कैसे होता है, तो नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसकी लाइफ साइकिल भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।